हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो है आपको त्रिकोणमिति की सारणी जो होती है, अनुपात सारणी, उसको बनाने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक यानी तरीका बताएंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो जो 5 मिनट में हम तरीका है हमारा बनाने का सारणी, उसको हम बनाएंगे यहाँ पे। तो सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपकी जो है यहाँ से ट्रिक वाइज आपको सवालों को कराएंगे सॉल्व, जो कि आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम है उसमें समय की बचत होगी। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो हमारी ट्रिक है उसको हम यूज करते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो बाकी सब समझदार हैं, अपना चैनल समझे और चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना प्रत्येक छात्र और छात्रा को, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो हमारा ट्रिक है उसको हम यहाँ पे बताते हैं। तो 0 से 90 यानी 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपात सारणी बनाने की ट्रिक है, हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने ये सारणी बना ली है। साइन थीटा का मान कैसे निकालना है, इसलिए सबसे पहले साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से लेकर के 4 तक अंक लिख लेंगे। क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक अंक लिख लेंगे। तो सिंपली क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4, ठीक है। इतनी बात आपको कंफर्म हो रही होगी अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 से प्रत्येक संख्या में 4 तक लिखा है, प्रत्येक संख्या में हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दे देंगे प्रत्येक संख्या में। चार से भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकालना है। क्या, सबका वर्गमूल लेना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, सबका वर्गमूल लेंगे। हम यहां से वर्गमूल लेंगे तो हमारा जो मान आएगा, क्या, यहां से किसी संख्या से 0 में भाग देते तो उसका मान क्या था, 0। उसका मान क्या था, 0। तो हम बात करेंगे क्या, 0 का अगर वर्गमूल निकालते तो वहां हमेशा 0 ही आता है। कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। इतनी बात कंफर्म क्लियर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 आएगा, और 4 का निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पे आ जाएगा क्या, 1/2 आ जाएगा। क्या, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब जो है 1/2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2, यानी जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसे हम √ में लिख देते। तो 1/√2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हम जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं उसे ऐसे ही लिखेंगे। और हम 4 की बात करें, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 लिख देंगे। यहां से एक बार काट देंगे और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 का वर्गमूल की बात करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से हमने साइन के मान निकालिए सब, यानी साइन थीटा का मतलब बात करें, साइन थीटा की 0 का मान होता है 0, 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है, 60 अंश का मान होता है साइन का कितना, √3/2 होता है, और 90 की बात करें तो 1 होता है। कितना, 90 की बात करें 1 होता है। हमने एक साइन थीटा का मान निकालिए, सब 0 से 90 तक के मान निकालिए। अगर इसको पलट करके लिख दे तो हमारे कॉस के मान बन जाते हैं। क्या, पलट करके लिख दे तो कॉस के मान बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां से पलट करके इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। 1 √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कॉस 0 की बात करें 1 होता है, कॉस 30 की बात करें तो √3/2 होता है, कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 होता है, कॉस 60 की बात करें तो कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 90 की बात करें तो 0 अंश होता है, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन सिंपली यानी टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। क्या, साइन बटे कॉस होता है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा यानी साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान ये है, और कॉस 0 का मान कितना है, इतना है। तो टेन 0 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0/1 कर देंगे। क्या, 0/1 कर देंगे। अगर किसी संख्या में हम
मतलब किसी संख्या से जीरो में भाग देते तो उसका मान क्या आता है, उसका मान हमेशा जीरो आता है। जीरो जीरो आ गया, कितना, किसका मान आ गया, 10 30 का मान कितना आ गया, 10 30 का मान आ गया जीरो। इतनी बात क्लियर। आगे करेंगे सॉल्व, तो हम इसी प्रकार से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये इसके बटे क्या करेंगे, 1/2 बटे क्या करेंगे, अंडर रूट का 3/2, अंडर रूट का 3/2 करेंगे तो इसका मान निकालेंगे 10 30 का, ठीक है। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये जो है ये ऊपर पहुंचेगा, तो हमारे पास 1/2 गुणे का कितना आएगा, गुणे का आएगा 2 बटे का अंडर रूट का 3, तो यहां से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आप सबको साइड में पता होगा 1/√3 होता है, ठीक है। हमने कितना निकाल लिया, ये निकाल लिया किसका मान, 10 30 का मान। ऐसे ही हम 45 का मान निकालेंगे तो 1/√2 लिखेंगे और भागित का कर लेते हैं 1/√2, ठीक है। इसको अगर लाते हैं किसमें, इसको गुणा में लाते हैं तो ये पलट जाता है, तो अंडर रूट का 2 बटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कटेगा, इससे 1 कटेगा, तो 45 का मान कितना होता है, 45 का मान 1 होता है, कितना, 45 का मान 1 होता है। ऐसे ही हम इसका मान निकालेंगे 60 का, तो कैसे निकालेंगे, साइन बटे कॉस, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अंडर रूट का 3/2 बटे का कितना, 1/2। सिंपली इसको करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट का 3/2 आ जाएगा, गुणे का कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अंडर रूट का 3 बचेगा, अंडर रूट का 3 बचा, किसका मान हो गया, साइन सॉरी 10 किसका मान हो गया, 10 60 का मान इतना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 10 90 का मान निकालना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 1 बटे क्या करेंगे, 0, 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, उसका अपरिभाषित आता है, क्या आता है, अपरिभाषित आता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। यानी ये कंडीशन आती है, संख्या से किसी मतलब किसी जीरो में, यानी किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं उसका मान जीरो सदैव आता है, ठीक है, और किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं उसका मान अपरिभाषित आता है। इतनी बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। अच्छे से समझना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ये हेल्पफुल रहने वाली है सारी आपके लिए। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसी के द्वारा आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको सारी नहीं पता है एग्जाम में तो, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर कॉट की बात करें, अगर 10 के उल्टे करके लिख देते हैं तो हमारे कॉट के समान आ जाएंगे, यानी 0 से 90 तक के आ जाएंगे, ठीक है। तो अपरिभाषित लिख देंगे, क्या अपरिभाषित लिख देंगे, फिर अंडर रूट का 3 लिख देंगे, किसका मान, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का अंडर रूट का 3 आ गया। और बात करें 45 की, 45 का आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा 1, और 60 का कितना आ जाएगा, 60 का आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। 90 की बात करें तो 90 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से एक के मान निकाल सकते हो, एक को पलट के कर दोगे तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां बात करें किसकी, सेक की बात करें तो सेक थीटा के कैसे निकालने, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, क्या होता है, 1/cos थीटा, यही तो होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। अगर हम cos का पलट दें ऊपर, जैसे कि हमें निकालना है सेक 0 का मान निकालना है, तो सेक 0 का मान ये वाला पलट देंगे, ठीक है। तो 1/1 करेंगे, यही तो करना, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना, 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। ऐसे ही हम बात करेंगे क्या, 1/cos 30 का निकालना है तो cos का पलट देंगे, तो cos का पलटेंगे तो मतलब 1/√3/2 इतना आ जाएगा। ये अंश में पहुंचेगा तो कितना आ जाएगा, 2/√3 होता है, क्या होता है, 2/√3 किसका मान होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। इतनी बात क्लियर। आगे सॉल्व कर रहे हैं, आगे सॉल्व करने पर हम निकालेंगे किसका, 45 का मान निकालेंगे। तो 45 का मान यानी कितना है, ये है हमारा किसका, cos का, तो हम पलट देंगे क्या, 1/√2 करेंगे। ये ऊपर पहुंचेगा तो √2/1 होगा, तो हमारा क्या आएगा, √2 ही आएगा, क्या, √2 आएगा। तो 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान होता है √2। इतनी बात क्लियर। आगे निकालेंगे तो आगे 60 का निकालेंगे, तो 60 का कितना है, 60 का 1/2 है, तो 1/1/2 करेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या आएगा, 2/1 आएगा, जो कि हमारा 2 आएगा, कितना होता है, 2 होता है। इतनी बात क्लियर, 2 होता है, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसकी, 90 की। 90 की बात करेंगे तो हम ये करेंगे, यानी 1 के बट्टे में क्या, 1/cos थीटा होता है, किसके बराबर में, 1/cos थीटा होता है, मतलब सेक थीटा के बराबर में, ठीक है। तो हमारे पास इसका मान निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, 1/cos 90 का मान कितना है, cos 90 का मान 0। तो अगर 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे होते हैं, या 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे होते हैं तो वहां हमेशा
अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित आता है। हमने सेक के सब निकाली 90 से तक, 0 से 90 तक निकाली। अब इसको पलट करके लिख दें इस तरफ से, इसको इस तरफ से लिख दें ऐसे, तो हमारे कोसेक थीटा के मान आ जाएंगे ऐसे ही। तो हमारा 0 का कितना आ जाएगा? कोसेक 0 का अपरिभाषित आ जाएगा। और 30 की बात करें तो कितना आ जाएगा? 30 का आ जाएगा 2 कोसेक 30 का। और कोसेक 45 का मान कितना है? कोसेक 45 का मान आएगा अंडर रूट का 2। यहां तक पलटते आए। अब ये 60 की बात करें तो क्या आ जाएगा? 60 का आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसकी बात करेंगे क्या? 90 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो मुझे आशा इस प्रकार से आपको साइड का एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक एक पॉइंट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है आपके लिए इंपोर्टेंट। 9th 10th जो भी छात्र हैं उनके लिए, सबके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही छात्र जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों की मदद करें, उनके पास वीडियो का लिंक भेजें इसका, तो वो भी आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे सारी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब चैनल पर जो प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो इसी प्रकार से ट्रिक वाइज आपके लिए सवालों पर ट्रिक भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रिक्स के माध्यम से देखोगे तो आपको जो परीक्षा में समय की बचत होगी, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सवालों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।